गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सुंदर सा बनी शेप का शगुन एनवलप बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, ग्लू, पेंसिल, फेविबॉन्ड, वेलक्रो, कुछ पेपर स्ट्रिप्स, सीजर और वाइट शीट। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ये 24 बाय 7 सेंटीमीटर का एक पेपर का टुकड़ा लिया है वाइट। अब हम देखिए पेंसिल की हेल्प से इस तरह से, देखिए सबसे नीचे इस तरह से मैंने रखा और यहाँ पे मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया इस तरह से, दोनों तरफ से इस तरह से। अब हम देखिए स्केल की हेल्प से यहाँ से इसको इस तरह से शेप देंगे ऊपर की तरफ और यहाँ से इस तरह से मैच कर देंगे। इस तरह से नीचे से हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से नीचे से मैंने शेप काट ली है। अब देखिए मैंने एक और वाइट शीट ली है। इसको हम देखिए साइडों से इस तरह से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा नीचे से इस तरह से, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से देखिए पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी ग्लू लगाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से देखिए हमने पेस्ट कर दिया है। देखिए इस तरह से हमने ये वाइट पीस यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ऐसे ये हमारे शगुन एनवलप की पॉकेट बन गई है। यहाँ पे हम शगुन डाल सकते हैं। अब हम बनी का फेस बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए ये मैंने 15 सेंटीमीटर का एक पेपर का टुकड़ा लिया है। ऊपर की तरफ मैंने 4 सेंटीमीटर और नीचे की तरफ मैंने 4 सेंटीमीटर छोड़ दिया है। जो बीच वाला पार्ट है देखिए, उस पर मैंने इस तरह से एक सर्कल शेप की चीज़ रखी है, कोई भी रख लीजिए आप, और उसको आप इस तरह से देखिए, इस तरह से हाफ सर्कल इस तरह से इधर से और इधर से दोनों तरफ से हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब हम देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ बनी के ईयर्स ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से, और नीचे की तरफ हम इसके पैर ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर हमने देखिए ईयर ड्रॉ किए हैं, नीचे हम हैंड्स ड्रॉ करेंगे क्योंकि लेग्स हमारे पास बनी की ये वाली हैं। नीचे की तरफ हम हैंड्स ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप देंगे इस तरह से। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए इसकी भी हम इस तरह से कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा का हम पूरा पीस निकाल देते हैं। देखिए हमने इस पर आईज, नोज़ और इसकी मूछें जो हैं वो ड्रॉ कर ली है इस तरह से। और एक कान पर हमने देखिए इस तरह से पेपर पीलिंग से ये शेप बनाकर लगा दी है। यहाँ मैं आपको अभी बताऊंगी कि कैसे बनाई है ये शेप। हमने देखिए 2 स्ट्रिप्स को इस तरह से लूज रोल किया और यहाँ पे ग्लू लगाकर
तरह से देखिए हमने इसको इस तरह से दबाकर शेप दे दी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए हमने दोनों कानों पे शेप्स बनाकर लगा ली हैं। ऐसे ही हम यहाँ हाथों पे लगाएंगे दो दो स्ट्रिप से। देखिए हाथों के लिए भी हमने इस तरह से 2 स्ट्रिप्स को रोल किया है और ओवल शेप दी है इस तरह से। इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। देखिए हमने इस तरह से हाथ लगा लिए हैं। अब हम नोज़ बनाएंगे। नोज़ के लिए भी देखिए हमने इस तरह से 2 स्ट्रिप्स को लूज़ रोल किया है। इसको हम इस तरह से देखिए ट्रायंगल की शेप देंगे। इस तरह से हल्की से नीचे से गोल कर देंगे इस तरह से। इस तरह से इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम देखिए ये नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। इसके लिए हमने ब्लैक स्ट्रिप ली है। इसको हम लूज रोल करेंगे। सेम वैसे ही लूज कर लेते हैं इस तरह से। और इसको हम इस तरह से दबा के शेप दे देंगे इस तरह से। इसको हम यहाँ पे इस तरह से लगा लेते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ बनाकर लगाएंगे। देखिए इस तरह से दोनों तरफ हमने शेप्स बनाकर लगा दी हैं। अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए ब्लैक स्ट्रिप की छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से मूंछों के लिए लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए दोनों तरफ हम मूंछें लगा देते हैं बनाकर। देखिए हमने मूंछें लगा दी हैं। अब हम इसकी आईज बनाएंगे। आईज के लिए देखिए मैंने छोटा सा टुकड़ा ये वाइट स्ट्रिप का लिया है और इसके साथ मैंने 3 ब्लैक स्ट्रिप्स ज्वाइन कर दी है। अब हम इनको रोल कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इनको रोल कर लेते हैं। वाइट स्ट्रिप हमने अंदर की तरफ रखी है। अंदर की तरफ हमने जो गोली बनानी है वो हमने वाइट रखनी है, इसलिए मैं अंदर की तरफ वाइट स्ट्रिप ले रही हूँ। इस तरह से देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा हल्का सा लूज, ज़्यादा लूज नहीं करना है, हल्का सा लूज करेंगे और यहाँ पे ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी ग्लू लगा देते हैं इस तरह से। इसको भी हम थोड़ी सी ओवल शेप दे देते हैं इस तरह से और यहाँ पे एक आंख इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही हम दूसरी आंख बनाएंगे इस तरह से। देखिए हमने इस तरह से आईज बना ली है। अब हम इनकी आउटलाइनिंग करते हैं। आउटलाइनिंग करना ऑप्शनल है, ये आपकी इच्छा है। अगर आप आउटलाइनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे ही दूसरी आंख की भी कर लेते हैं। इस तरह से देखिए सेम ऐसे ही हम आउटलाइनिंग यहाँ पे भी कर लेते हैं। ये स्टेप भी ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं और इसे स्किप भी कर सकते हैं। आउटलाइनिंग से इस तरह से थोड़ी सी ग्रेस ज़्यादा आ जाएगी, इसलिए मैं आउटलाइनिंग करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से पूरे की आउटलाइनिंग कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने आउटलाइनिंग कर ली है। अब हमने ये जो पहले पीस तैयार किया था इसको हम यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने तैयार किया था, इसको ऊपर से हमने इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे इस तरह से। और ये जो हमें ये वाइट वाला पीस नज़र आ रहा है यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे और इस तरह से इसको पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ग्लू लगाएंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा हमें नज़र आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी
इस तरह से, और ऐसे ही यहाँ से ये जो थोड़ा सा वाइट नज़र आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने कटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे हैंड्स बनाकर लगाए हैं, ऐसे ही यहाँ पे पैर बनाकर लगाएंगे। देखिए, हमने इस तरह से पाँव भी बनाकर लगा दिए हैं और आउटलाइनिंग भी कर दी है। अब हमने देखिए, ये हमने एक 6 स्ट्रिप का एक रोल बनाया है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह से देखिए, इसको थोड़ी सी शेप देंगे। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह की शेप देकर इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसको हम इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे ये शेप बनाकर लगा दी है। अब हम यहाँ पे देखिए वेलक्रो लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से इसके साथ पेस्ट करेंगे। इस तरह से देखिए, ये 2 तरह की होती है, आपस में इस तरह से पेस्ट हो जाती है। इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। इस तरह से देखिए, और यहाँ पे ग्लू लगा के ऊपर वाला पीस यहाँ पे इस तरह से इसके साथ दबा देंगे। इस तरह से, इस तरह से देखिए, हमारी वेलक्रो इस तरह से दोनों तरफ आ जाएगी। और इस तरह से देखिए, हमारा जो डिज़ाइनर शगुन एनवलप रेडी हो गया है। तो आप भी इस तरह से सुंदर सा डिज़ाइनर शगुन एनवलप बनाइए। थैंक यू।